बचपन आता तेरे मौला हुसैन का। घर से निकले, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली में सालेह बिन रुका यहूदी का घर था। उसने हुसैन को पकड़ लिया, पकड़ के कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। जब हुसैन चुप है, तू परेशान क्यों है? जागना कोई जब देखना। कुछ देर गुजरी, बीवी ने दाएं बाएं देखा, हसन बेटे तेरे भाई हुसैन नजर नहीं आ रहा, जा दफा हसन अखी का, अपने भाई को तलाश कर। हसन घर से निकले, गलियां फिर रहे हैं, एक हिरन नजर आया। हिरन समझते हो ना? हिरन को देख के हसन ने कहा, यह ज़बी हल रहे आखिल हुसैन, ऐ हरन तूने मेरे भाई हुसैन को देखा? हिरन इंसानी आवाज में बोला, हबशाऊ सालेह बिन रुकातिल यहूदी। पता नहीं मैं किन के सामने पढ़ रहा हूं कि उसे सालेह बिन रुका यहूदी ने पकड़ लिया और घर में बंद कर दिया। एक आलम रब्बानी ने बहुत उनसे ये रिवायत लिखी डॉक्टर जुल्फ़िकार, और लिखने के बाद एक जुमला लिखते हैं यहाँ, वो कहते हैं मन काना हाज़ुज़बी अकाना मलकन अब मौजूदन आखर अल मुहिम्मो अन्ना ज़बिय्या यालमु मकानल हुसैन व मल हसन व उम्मुहु यालमा। वो कहते हैं ये हिरन कौन है? फरिश्ता है, जिन है, कोई और मखलूक है? कहते सोचने वाली बात ये है, हिरन जानता है हुसैन कहाँ है, हसन को पता नहीं है। जिंदा बैठा है, इंसाफ के मर गया है। अच्छा, जब हिरन ने बताया ना कि सालेह बिन रुका ने पकड़ा, उसके दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, सालेह बाहर निकला, अल्लाह का पूरा जलाल बचपन के हसन के चेहरे पे आया और कहा, अतले काफी इल्ला बअक़ूल लिउम्मी तदऊ अलैकुम वमा बाक़िया मिनकुम अहदुन बअक़ूल लिअबी याख़ुज़ु सैफ़हु व यस्तासिलकुम मिनल अर्ज़ बअक़ूल लिजद्दी यदऊ अलैकुम सिरतुम क़िरदतन व ख़नाज़ीर। हसन जलाल में कहता है, छोड़ मेरे भाई को, वरना अपनी अम्मा से कहूंगा एक बद्दुआ करेगी। नामो निशान मिट जाएगा। अपने बाबा से कहूंगा तलवार बेनियाम कर लेगा और उस वक्त नियाम में डालेगा जब एक यहूदी जमीन पे बाकी नहीं बचेगा। अपने नाना से कहूंगा एक जुमला बोलेगा, बंदर और सुअर हो जाओगे। सालेह बिन रुका हैरान, छोटा सा बच्चा है, ये तलाकत, ये सलासत, ये बलागत, ये बरात, ये फसाहत। अब मेरा मकसद तो एक जुमले से भी पूरा होता है, लेकिन मैंने तीनों सुनाने थे। अब ये तुम पर है, एक काफी है या तीनों सुनने हैं? रूहानी तौर पे जो इस वक्त मदीने की उस गली में खड़ा है जहाँ हसन
का मकालमा यहूदी से हो रहा है और वो आंखों से देखना चाहता है। हसन मौला ने क्या सुना, कानों से सुनना चाहता है, आंखों से देखना चाहता है। हर उस मोमिन को विलाई को मेरी दावत है, मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नारा अब उसने तारुफ पूछा है हसन से कि मन जद्दों का तेरा नाना कौन है, मन अबू का तेरा बाबा कौन है, मन उम्मो का तेरी अम्मा कौन है। भाई यही सुन लो और मेरा बयान समझ गया। जिसने ये सुन रखा है वो बेशक वो भी दूसरी तरफ करके बैठे, दाद भी न दे, नारा भी न लगाए। सुना है? जिसने सुना है वो आगे मुझे सुनाए, अगर नहीं सुना तो फिर मेरी कीमत पे सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाले का नखरा गजनफर से बर्दाश्त नहीं होता। अपना बेचता हूँ और खरा बेचता हूँ और अपनी कीमत पे बेचता हूँ। हाँ, चल उठाओ, एक मौका दे रहा हूँ, जिनके चेहरे उतरे हुए हैं ठीक कर लो या उठ जाओ। हाँ हाँ, वरना मैं खुद निशानदेही भी कर लूंगा, बिल्कुल कोई रियायत नहीं होगी। यहूदी ने पूछा तेरा नाना कौन है? अब जरा बाबा हाँ हसन की ज़बानी सुल्तान सुनना है। हसन बता रहा है मेरा नाना कौन है। फरमाए जद्दी दुर्रुम मिन सदफिल जलील, जद्दी दुर्रुम मिन सदफिल जलील अल्लज़ी सल्ला सलातुल लैल बिमक्का था वइद सुन्नत बिमस्जिदिल अक्सा वक़ाम बिल बद्र तहतल अर्श वसल्लम अलैहिल हक़ वदाअहु इला काबा कौसैन जद्दु सिबतैन लिल हसन वल हुसैन। खड़े हुए थक नहीं गए। हसन कहता है मेरा नाना रब्बे जलील के सदफ का मोती है। मेरा नाना रब्बे जलील के सदफ का मोती है। अगर मैंने शरा कर दी कुछ बेहोश हो जाएंगे, तस्मे टूट जाएंगे। खुद सोचो, जिसका सदफ रब्बे जलील है, क्या है? और कहने वाला मौलवी नहीं मौला है। हसन बता रहा है कि मेरा नाना रब्बे जलील के सदफ का मोती है। ये बात की हमारे बेटे बातिन के लिए, और एक जाहिर में भी नबी शाह मखदूम सुहैल तारुफ करा। फरमाया अल्लज़ी सल्ला सलात, नमाज तहज्जुद जानते हो कितनी रकत है? 11। 8 2 करके इकट्ठी पढ़ो, फिर 2 रकत शफा, 1 रकत वत्र। हसन कह रहा है मेरा नाना वो है जिसने 8 रकत मक्के में पढ़ी, शफा मस्जिद अक्सा में पढ़ी और वत्र अर्श के नीचे पढ़ी। समझ आ रही है बात? हाँ, बात
सादी सी है अल्ताफ, लेकिन इस सादगी की गिराई और गहराई और पुरकारी को समझना बड़ी सादा बात है। फरमाते अलैहिल हक, मेरा नाना अर्श के नीचे नमाज पढ़ रहा था और हक को उस पे सलाम कर रहा था। तेरी मेरी बातों पर पता नहीं वो कबूल भी करता है या नहीं। ये उसकी इबादत करते हैं, वो इन पे सलाम करता है। जिनकी नमाजों में हक सलामी दे, वो तेरी नमाज में आए तो अल्लाह जाने बातिल कैसे हो जाता है। हाँ बस बड़ी जल्दी तुम्हें छुट्टी देने लगा हूँ। जो फिर अल्लाह ने उसे काबा को हुसैन की तरफ बुलाया, जो सिफ्तैन का हसन हुसैन का नाना है। अब समझ तो गया कि बच्चा कौन है? हाँ, लेकिन कलाम का लुत्फ लेने के लिए पूछता है, मना वो का बाबा कौन है तेरा? बहुत सी रोशनी है, हर शिया का चेहरा मैं देख रहा हूं, अभी शजरे उभरेंगे। और मैं अब रियायत नहीं करूंगा, शजरों की निशानदेही करनी पड़ी मुरीद अली शाह तो कर दूंगा। हसन कह रहा है, अभी अमरुल्लाह व ज़ैनुर रिजाल, अभी अमरुल्लाह है वज़ैनुर रिजाल वमन सद्दा लिल मुस्तफा लिल क़िबलतैन व फदा बिनफ्सिही लैलतुल गौर सय्यदुल अबरार, अभी इम्तदह जिब्राईल फुतूवतहू व सम्माहु रब्बु सय्यदुल गालिब अली इब्न अबी तालिब। इस्माइल इंसाफ, तुम्हारे दरमियान वाला मोहल्ला मुझे ढीला ढीला लग रहा है। हाँ, अब बदरी साहब तेरे मर जाने का असर है इन पर या कोई और बात है? सर उठाओ, जिंदा होना चाहते हो तो। हसन कह रहा है, मेरा बाबा अल्लाह का अम्र है। अब कुरान पढ़ना, जहां जहां अमर का जिक्र आए, मसलन तूफान नू का जिक्र आएगा सूरह हूद में, अल्लाह कह रहा है फ़इज़ा जाअ अमरुल्लाह व फ़ारत तन्नूर, जब अल्लाह का अमर आ गया उस वक्त तनूर से पानी उबलने लगा। वालों सीधे होके बैठो। थानेदार से जिसकी दोस्ती हो वो छाती फैला के चलता है, मैं थानेदार का यार हूँ। तेरे दिल में अली रहता है, अर्शो करके बैठता है।
मुर्दाबाद करबला 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 हमारी दर्द का करबला करबला हमारी दर्द का करबला करबला शुक्र हो सिमटो, अब मैं खड़ा हो गया हूँ। हाँ, आप कोई जितना शुक्र सिमटेगा मुझसे छुप नहीं सकेगा। हाँ, इसीलिए मैंने कुर्सी छोड़ दी है। सर उठाना अगले जुमले का तर्जमा। और बच्चे मैं बार बार कहता हूँ हाथ खोल के बैठा करो महफिल में। फिर यूं कर लेते हो ताकि अगर कोई हिदायत आनी भी है तो यहीं अटक जाए। मेरी आंखों में आंखें रखना। अगला जुमला बज़ाहिर बड़ा आसान, सहल, सादा, सलीस, लेकिन किताबें लिखी जा सकती हैं। हाँ, उसका तर्जुमा इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से। हसन फरमा रहे अभी अमरुल्लाह वज़ैनुर रिजाल, मेरा बाबा मर्दों की जीनत है। क्या समझे? मर्दों की जीनत है, मर्दों की शक्लों की जीनत नहीं। हैदराबाद वालों, जब से ऐलान हुआ था आसमान से ला फतह इल्ला अली, कोई नहीं मर्द मगर अली, उसी दिन से अली ने ऐलान कर दिया जो मेरा है बस वही मर्द है। चले गए हो? अभी अमरुल्लाह वज़ैनुर रिजाल, मैं मेरा बाबा अल्लाह का अम्र है, मर्दों की जीनत है। जिसने मुस्तफा के साथ जब कायनात में कोई नमाजी नहीं था, जिसने मुस्तफा के साथ दोनों किबलों की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी, मेरा बाबा वो है जो शबे हिजरत मुस्तफा का हिदिया बन के सो गया, फिदिया बन के सो गया। सैयदुल अबरार, जो अबरार का सैयद है। अभी इम्तदाह जिब्राइल फतूवतहू, इधर वालों छाती फैलाओ, शारुजा करो। हजर कहते हैं मेरा बाबा वो है जिसकी शुजाअत के कसीदे जिब्राइल ने पढ़े। रब सैयदुल गालिब, मेरा बाबा वो है जिसका नाम अल्लाह ने गालिब सरदार रखा। अल्लाह अकबर। जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैंने नबी साहब बड़ी जल्दी की, अब इससे जल्दी मुझसे हो ही नहीं सकती थी। हाँ, बस समझने लगा हूँ। फिर साले बिन रुका ने पूछा मन उम्मो का, तेरी अम्मा कौन है? हालांकि मैं पहले ही ये जुमला पढ़ सकता था, लेकिन आपको मजा ना आता, इसलिए पूरी बात की। जब गाना तेरी अम्मा कौन है, दिल में यारी अदरकनी कह लो ताकि सर से न गुजरे। हसन कह रहा है उम्मी रोज़तु सफ़वते वाओ से तो कलाओ दातिल इज्जते दुर्रत सदफिल इस्मत व तहारते गुर्रत वजहिल इल्म वल हिकमते नुक्तत दायरतिल माफाखिर लुमात नासियतिल महामिद वल मासिर
कतबल्लाहु फी अक़द ज़वाजिहा इत्क़ा उसातिल उम्मत अल बतूलुल अज़रा फातिमतुज़ ज़हरा। फज़ाइल का टाइम पूरा हो गया है और तुम भी थक गए हो, इसलिए मेरा ख्याल है तर्जुमा किसी और मजलिस के लिए उधार करते हैं। मिलके आगे पीछे वाले मिलके बीबी की अज़मत को सजदा करते हुए नारा जियो अच्छा मिलके चलो खरीदारों के लिए करने लगा हूँ तर्जुमा, सुन लेना। हसन कह रहा मेरी माँ मुस्तफाई का गुलशन है। गुलशन समझ नहीं आया तो यूं समझो हसन कह रहा मेरी माँ मुस्तफाई का बाग है। अब बाग में चमेली भी है, मोतिया भी है, गुलाब भी है, फलदार दरख्त भी है। अब सिवाय मोहम्मद के जिसको मुस्तफाई चाहिए सवाली बतूल का होना पड़ेगा। तुमने कहा है ना कि बीबी के सर का ताज, इसका राज भी खोलता चलो। असल में तो ये अल्लाह का पर्दा है और पर्दा होता है चादर से। चादर को रिदा भी कहते हैं, किसा भी कहते हैं। ये रिदाए इलाही है। जी जी जी, जो किसी पर्दादार की रिदा की तौहीन करे उसने पर्दादार की तो ये बेबदन की रिदा है। बीबी का लक़ब है सिद्रुल्लाहिल मुरखा, अल्लाह का लटकाया हुआ पर्दा। इससे तो बड़ी चीज हो ही नहीं सकती थी। बस जली ने अली से कहा चूंकि तू मेरी मोहब्बत बचाता है, तू मेरे महबूब की ढाल बनता है, मैंने अपनी चादर को तेरी महकूमी में दे दिया। हाँ, क्या फरमाया मेरी माँ मुस्तफाई का बाग है, गुलशन है। तो कलादत इज्जत है, मेरी माँ इज्जत के गुलू बंद का बंधन है। गुर्रत सदफ इस्मत व तहारत है, मेरी माँ इस्मत और तहारत के सदफ का दुर है। शरा नहीं कर रहा, वक्त ही नहीं। गुर्रत वजहिल इल्म वल हिकमत, मेरी माँ इल्म और हिकमत के चेहरे का नूर है। कोई नबी नबी नहीं बनता इल्म और हिकमत के बगैर। और हसन कहता है इल्म और हिकमत के चेहरे का नूर। तुझे
ये हिदायत नहीं चाहिए हो लड़के, फिर यूं करके क्यों बैठाए तुम? पता नहीं दिमाग खराब है लोगों का। हालांकि ऐसी बात एक दफा काफी होनी चाहिए। मैं यहाँ 4-5 दफा कह चुका हूँ एक ही मजलिस में, यूं बैठ रहे उदाक के बैठने और मजलिस के बैठने में फर्क होता है। हाँ, इसीलिए तो रूहानियत मजरूह हो जाती है तुम लोगों की। हाँ, अभी तुम बाहर जाओगे, मैं करोड़ रुपए की शर्त लगा सकता हूँ, बाहर जाके एक जुमला भी नहीं बता सकोगे कि गज़नफर ने कहा क्या। बस सारा छोड़ दिया, एक जुमला अगर न कहा तो बीमार हो जाऊंगा। पहले भी थोड़ा सा बीमार हूं, अब ज्यादा करना है तो फिर नहीं कहता। मेरी माँ वो है जिसने अपना हक़ुल महल गुनाहगारों की शफाअत लिखवाया। समझ में आई? असर से उधर गई। अब तुम्हारी नजात हक बतूल का, और सुल्तान हक महर तो वो चीज है शौहर नहीं खा सकता। और बतूल का हक महर अगर बतूल इजाजत दे अली नहीं खा सकता, तू कौन है? अब तेरे गले में पट्टा है बतूल की गुलामी का। मैंने आलम माना में बतूल से पूछा, बीबी हमारी नजात हमारी शफाअत तो लिखवा ली, हमसे क्या लेना है? फरमाया दो चीजें, एक मेरे शौहर की विलायत में शक न करना, और एक मेरे बच्चों की मवद्दत में खयानत न करना। बस ये सुनना था हसन से। सारे दिन रुका, कदमों पे गिर पड़ा, कलमा पढ़ा। हसन से कह रहा है कलमा पढ़ा। बस नसरा अला रासे ही तबकन मिन ज़हबिल इब्रीज, बहुत बड़ा थाल खालिस सोने के टुकड़ों से भर के हसन के सर पे निछावर करके फेंक के मदीने के गदागरों भिखारियों से कहता है हसन की जूती का सदका ले जाओ।